नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन थ्योरी में सेकेंड ईयर थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की जो अपनी श्रृंखला निरंतर चल रही है। उसमें लगभग अपन ने आज तक में 300 से प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज से इस श्रृंखला अपन आगे बढ़ाएंगे और आप ये श्रृंखला है जो आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं और ITI के NCVT एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस अवरोधक का प्रयोग किया जाता है। यानी आप लाइट की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करोगे। ए VDR, बी NTC, सी PTC, डी आपका LDR। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, LDR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड का इंगित करता है। देखना भाई, सिलिकॉन कंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करेगा, यानी उसका कोड कौन सा होगा। यानी आपको कोड दे रखे हैं, ये कोड आपने जब अपना जो सेकेंड ईयर है उसके अंदर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के कोड के द्वारा अलग अलग सेमीकंडक्टरों, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, इनको दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, BY 126, जो सिलिकॉन से निर्मित डायोड को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखो, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल्स फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो इसमें दे रखा है कि फाइनली आधा, फाइनली के बराबर, या दो गुना, या बराबर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, फाइनली का दो गुना फ्रीक्वेंसी आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एक सक्रिय घटक कौन सा है। यानी आपने देखा होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर की शुरुआत की जाती है तो उसके अंदर अवयव, वैद्युतिक अवयव के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें अपन एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट देखेंगे, ठीक है। तो उसमें जो एक्टिव कंपोनेंट है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे, ए प्रारंभ करने वाला, बी रोकने वाला, सी संधारित्र, डी आपका ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अक्सर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। यानी आगे अंक दे रखा है इंगित करने के लिए, ठीक है, जो आपको यौगिक पदार्थ किसका, कैडमियम सल्फाइड को इंगित करेगा, A, B, C या R। तो इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो R होगा वो कैडमियम सल्फाइड को इंगित करेगा या डिनोट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक का क्या नाम है। यानी आगे आपको सिंबल दे रखा है और पूछा है ये किससे संबंधित है। तो देखो, आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में विभिन्न प्रकार के गेट पढ़े होंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें आपका 2 इनपुट और गेट, बी है 2 इनपुट एंड गेट, सी है 2 इनपुट नॉर गेट, डी आपका 2 इनपुट नैंड गेट। तो इसमें आपका डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, 2 इनपुट नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। यानी पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकें और पैसिव का यानी क्वेश्चन है, ठीक है। ए डायक, बी डायोड, सी ट्रांजिस्टर, डी आपका कैपेसिटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि कैपेसिटर एक आपका पैसिव कंपोनेंट के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइस सिंबल का क्या नाम है। यानी आपको आगे एक सिंबल दे रखा है और पूछा है ये किससे संबंधित है। ए SCR, बी IGT, सी डायक, डी आपका ट्रायक। यानी डायक यानी 2 डायोड से मिलकर बनी संरचना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये आपका जो सिंबल दे रखा है वह डायक से संबंधित है, इसका नाम है अपना डायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। यानी जब अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम के अपन देखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम है आपका, हेक्सा है, ऑक्टल है, डेसिमल है। तो आपको पता है बाइनरी में 2 वर्ण होते हैं, डेसिबल के अंदर 10 होते हैं, ऑक्टा के अंदर 8 होते हैं और हेक्साडेसिमल के अंदर 16 होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आपका 16 वर्ण काउंट किए जाते हैं, यानी 0 से लेके 15 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। यानी कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का परिपथ होगा जो बिना इनपुट के आपको AC सिग्नल देगा। ए फिल्टर सर्किट, बी रेक्टिफायर सर्किट, डी एम्पलीफायर सर्किट, डी ऑक्सीलेटर सर्किट। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो ऑक्सीलेटर होता है वो बिना ही इनपुट के आपको AC सिग्नल प्राप्त दे सकता है, यानी दोलन सर्किट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा उपकरण मापते हुए या परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो देखो, वोल्टेज स्टेबलाइजर, बी फलनजनक, सी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, डी आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का क्या नाम है? यानी आगे आपको एक एम्पलीफायर सर्किट दिया गया है और पूछा है इस एम्पलीफायर सर्किट का क्या नाम होगा। ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, बी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, सी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, डी कॉमन ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। जब अपन इस सर्किट को अच्छे से देखेंगे ध्यानपूर्वक थोड़ा सा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोलन सर्किट की अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का फॉर्मूला क्या होगा? यानी दोलन सर्किट में आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करोगे? तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, अच्छे से देखेंगे तो इसके अंदर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा F बराबर 1/2π√LC। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? यानी ट्रांजिस्टर, आपको पता है ट्रांजिस्टर की संरचना में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इसमें बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज क्या होगा? ए 2 से 0.2 से 0.3, बी 0.4 से 0.5, सी 0.6 से 0.7, डी 0.8 से 0.9। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 0.6 से 0.7 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रमशः 4 रंग यानी कलर कोडिंग से संबंधित आपका क्वेश्चन है प्रतिरोध के अंदर। यानी अगर आपको वो सारणी याद है कलर कोड वाली तो आप इसका मान याद कर सकते हो। जैसे 4 रंग बैंड है जिसके अंदर पहला है लाल, दूसरा है बैंगनी, तीसरा है नारंगी और चौथा आपका सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम व अधिकतम मान क्या होगा? यानी जिसमें आप पहला लाल लेते हो, दूसरा बैंगनी, तीसरा नारंगी, सोना लेते हो, तो इसके अंदर अधिकतम उसका मान कितना होगा? तो दिए गए ऑप्शन में जब आप सारणी के द्वारा इसको सॉल्व करोगे तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आपका 25,650 ओम से लेके 28,350 ओम तक। क्योंकि आपको पता है भाई सोना आ गया तो पीछे 10% प्लस माइनस चलेगा, तो इसके अंदर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन सामग्री में रोधिक वोल्टेज का कारण क्या है? ए कम परमाणु संख्या, बी प्रतिरोध बहुत कम होना, सी डंपिंग प्रतिशत अधिक होना, डी आपका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 होना। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कि परमाणुओं की संख्या कम होने के कारण सिलिकॉन सामग्री रोधिक वोल्टेज का कारण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवर्स बॉयस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? ए 2 सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना, बी एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में जाना, सी पी टर्मिनल से या पी मटेरियल में होल्स नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित होना, डी आपका इलेक्ट्रॉन व होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होना। तो इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होना। ये क्वेश्चन आपका पीएन जंक्शन से संबंधित है, आपको पता है भाई, उसके अपन पढ़ेंगे जब ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर क्लियर होगा, जिसके अंदर आप देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों का प्रयोग करके पीएन जंक्शन बनाया जाता है, जिसके अंदर उसकी फॉरवर्ड अवस्था और रिवर्स अवस्था। तो उसमें रिवर्स बॉयस देखेंगे तो उसके अंदर आपका इस क्वेश्चन से संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? यानी आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि फुल वेव रेक्टिफायर में आपका सर्किट आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? ए आपका नो आउटपुट, बी रिलेटेड आउटपुट, सी हाफ द रेटेड आउटपुट, डी डबल द रेटेड आउटपुट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा कि नो आउटपुट आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भी कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइस को हटाने के लिए सक्षम है? ए एलसी फिल्टर, बी आरसी फिल्टर, सी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, डी सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा एलसी फिल्टर होता है, जो सर्किट रेक्टिफायर के अंदर वोल्टेज का जो
एक्सपेज होता है उसको हटाने के लिए सक्षम है। ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।